बोलिए सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। पंथ श्री उदित मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। सर्व संत महंतों के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। कबीर साहब लहर तला तालाब में जब कमल पुष्प पर प्रकट हुए तो अष्टानंद उस चमत्कार को देख करके और रामानंद जी के पास जाता है दौड़ता हुआ कि प्रभु मैं ध्यान में बैठा हुआ था और लहर तला तालाब में एक ऊपर से पुंज प्रकाश आया और फूल पर एक बालक सा बन गया और ऐसी अलौकिक दृष्टि से उस सबको देखने लगा, निहारने लगा। इधर उधर जब देखने लगा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इतना प्रकाश और उसमें ये बालक कैसे उत्पन्न हो सकता है। वो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरु जी। तो रामानंद ने कहा कि प्रकाश तो हुआ है लेकिन ये तो संभव नहीं है कि पुष्प पर कोई बालक पैदा हो जाए। लेकिन अष्टानंद ने कहा कि मैंने जब मेरी आंखों से देखा है, मैं आपके बताए बात पर कैसे यकीन करूं। मैं आंखों से देखा है तो मैं तो उस पर यकीन करूंगा। कुछ समय बाद कबीर साहब काशी नगरी में एक स्थान पर बैठ करके जब सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे तो जो काशी के लोग थे उन ज्ञान को सुन सुनकर वो आश्चर्यचकित होने लगे और सोचने लगे कि इस तरह का ज्ञान रामानंद जी ने कभी नहीं बताया। ये तो एकदम अलग बातें हैं और एकदम सत्य बातें हैं, इनमें तो कोई भ्रम ही नहीं है। इस तरह की बातें वो सुन सुनकर कबीर साहब के ज्ञान प्रसार जो उपदेशों में ध्यान देने लगे लोग, तो वहाँ भीड़ जमा होने लगी और रामानंद के आश्रम में कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि रामानंद जी ने कभी इस तरह की बातें बताई नहीं। एक दिन रामानंद जी ने अपने शिष्य से कहा कि मालूम तो करो कि सब लोग कहाँ जाने लगे। तो उनका जो खास शिष्य था वो आया और आकर उसने देखा कि कबीर साहब बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, जो नगरवासी हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो वह उल्टे पैर दौड़ कर गया और रामानंद जी से कहा कि गुरुजी वहाँ पर एक बालक है और वो बालक अलग तरह की बात करता है, अलग तरह का ज्ञान देता है और अलग तरह की बातों से अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोग भी बड़े मुस्तक और ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुनते हैं। इसलिए अब तुम्हारे आश्रम में कोई नहीं आएगा, सब लोग वहाँ जाएंगे। तो रामानंद जी ने कहा कि कैसे रोका जाए। तो रामानंद ने कहा कि अपने शिष्य के जाओ और तुम कहो कि जो नुग्रा मानस का ज्ञान सुनेगा वो नरक लोक में जाएगा और ये जो बालक है ये नुग्रा बालक है और तुम इसका ज्ञान मत सुनो। जैसे ही वहाँ लोग थे तो रामानंद के ज्ञान से पहले प्रभावित थे तो वो डर के मारे कबीर साहब के पास ज्ञान सुनने नहीं गए अगले दिन। और जैसे अगले दिन ज्ञान सुनने नहीं गए तो कबीर साहब ने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि भाई लोग क्यों नहीं आए आज। तो साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उसकी नीयत को जांच लिया और तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अब रामानंद को ठीक करेंगे तो ये सारे ठीक हो जाएंगे, तो क्यों नहीं हम रामानंद को ठीक करें। अब रामानंद से कैसे मिले। साहब ने ये सोचा कि वो तो शूद्र से और लोगों को शूद्र मानता है, बस ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानता है, तो सभी लोगों से वो पर्दा लगाकर बात करते थे। तो एक दिन कबीर साहब ने सोचा कि चलो अपन एक युक्ति अपनाते हैं। कबीर साहब ने रामानंद तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए अपना विवेक काम लिया और सुबह 4 बजे
रामानंद जी लहरतला तालाब में स्नान करने जाते थे, और जैसे ही वहाँ उनको मालूम लगा तो कबीर साहब ने सोचा कि मैं लहरतला तालाब पर ही उनसे भेंट कर सकता हूँ रामानंद जी से। तो बच्चा बन करके और सीढ़ियों में लेट गया। जैसे ही रामानंद जी आए नहाने के लिए तो उनकी खड़ाऊ की आवाज़ सुनकर वो कबीर साहब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो रामानंद जी ने उनको गोद में उठाया और कहा कि बेटा रो मत, राम कहो, बेटा रो मत, राम कहो। ये कहकर और रामानंद जी ने उसको गोद में उठा लिया और इधर उधर देखने लगा कि ये बच्चा यहाँ छोड़कर कौन चला गया है, ये पानी में गिर जाएगा तो मर जाएगा। रामानंद जी नहीं जानते थे कि ये बच्चा कौन है। तो कबीर साहब ने दूसरे ही दिन अपना वैष्णव स्वरूप बनाया और अखंड तिलक धारण करके माला गले में डाल करके और चौराहे पर बैठकर फिर प्रवचन करने लगे। जैसे ही लोग प्रवचन सुनने के लिए आने लगे तो उन्होंने देखा कि आप तो ये इसने कोई गुरु बना लिया, दिखे नुकरा नहीं है, अब तो इसका ज्ञान सुनना चाहिए। तो जैसे ही लोग वहाँ पर फिर बैठने लगे, उनको तिलक स्वरूप देखा और उनको गले में माला देखी तो लोग ज्ञान सुनने के लिए बैठ गए। तो फिर वहाँ भीड़ जमा होने लगी। तो रामानंद जी आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, बीच में तो आने लगे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने शिष्य को भेजा और उन्होंने मालूम किया कि क्या बात है। तो वहाँ जाकर देखा तो वही बालक का रूप लेकर के साहब कम उम्र में ही अपने प्रवचन ज्ञान प्रचार कर रहे थे। जैसे ही उसने देखा कि अब तो इसने तिलक भी लगाया हुआ है, कंठी भी, माला भी गले में है, अब तो ये वैष्णव वेश धारण किए हुए हैं। तो रामानंद जी का जो शिष्य आया था वो वापस जाकर रामानंद जी से कहने लगे कि गुरुदेव उसने तो अब तिलक भी लगाया है और माला भी लगाई हुई है, तो उसे मालूम करो। रामानंद ने कहा कि उसे मालूम करो कि उनका गुरु कौन है। तो वो शिष्य आया और वो उनसे कहने लगा कि ये बालक तुम्हारा गुरु कौन है। तो कबीर साहब ने सहज भाव में कहा कि मेरे गुरु तो रामानंद है। क्यों, कबीर साहब को उनके पास पहुंचना था, उनको ज्ञान कराना था, रामानंद जी को ज्ञान कराना था, इसलिए उनके पास पहुंचना था। इसीलिए उन्होंने बालक का स्वरूप बनाकर उस सीढ़ियों में लेटे थे। अभी जैसे ही उसको मालूम लगा कि रामानंद का नाम ले रहे, तो रामानंद ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो उसको शिष्य बनाया ही नहीं है, मेरा झूठा नाम क्यों ले रहा है। तो जाकर बोला कि भाई तुम रामानंद का झूठा नाम क्यों ले रहे हो, वो तो आप लोगों को शिष्य बना ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को रामानंद ने ही शिष्य बनाया है और मैं रामानंद का ही शिष्य हूँ। तो रामानंद ने कहा कि अगर कोई मेरा ऐसा गलत प्रचार करता है तो उसको मेरे सामने लाओ। तो बीच में पर्दा लगा दिया और एक तरफ कबीर साहब खड़े हो गए और दूसरी तरफ रामानंद जी। जब कबीर साहब कहने लगे कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य तो हूँ, रामानंद जी ने कहा कि अरे क्यों झूठ बोलता है, मैंने आपको कभी शिष्य बनाया नहीं, मैं तो आपको, मैं ब्राह्मणों के अलावा और किसी को शिष्य बनाता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव शिष्य तो मैं आपका ही हूँ, मैं याद दिलाऊँ आपको, उसे याद आ जाए। हाँ तो करो, बोलो मेरे को याद दिलाओ कि जब आप स्नान करने गए थे तो मैं सीढ़ियों में लेटा हुआ था, आपने मुझे गोद में उठाया और आपने कहा था कि बेटा रो मत, राम कहो।
इस तरह से आपने मुझको दीक्षा दी और मैं आपका शिष्य हुआ। मैं तो रामानंद जी कहने लगे कि नहीं नहीं, तो इतना बड़ा है, वो तो बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो साहब ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट करके और उनकी कुटिया में ही जो उनका आसन था उसी पर बाल स्वरूप लेकर, जैसे जो सीढ़ियों में जो स्वरूप लिया था वही स्वरूप लेकर वो भीतर अंदर कुटिया में हो गए और बाहर खड़े रहे बड़े स्वरूप में। तब कबीर साहब बोले कि गुरुदेव तुम्हारे पीछे देखो, मैं ही था। तो वो रामानंद जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके आसन पर एक बच्चा लेटा हुआ था। तो रामानंद जी उसको देखते ही बोले हाँ हाँ ये बच्चा था, वहाँ सीढ़ियों पर तो ये बच्चा था। तो कबीर साहब बोले कि गुरु जी वहाँ भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ, मैं वहाँ भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ। तो जब रामानंद जी को दोनों तरफ से जब आवाज़ आने लगी, क्योंकि वो बाल स्वरूप बच्चे में जो आसन पर लेटा हुआ था वो और बाहर खड़े कबीर से पर्दे के पीछे खड़े हुए कबीर साहब जब बोलते थे तो दोनों तरफ से एक साथ आवाज़ आती थी। तो रामानंद जी समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जरूर परमात्मा का स्वरूप है। तो रामानंद जी ने उसको सहज स्वीकार कर लिया और अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। जब वो आश्रम में रहने लगे कबीर साहब, तो रामानंद जी को वो ज्ञान कराना शुरू करते हैं। तो रामानंद जी का भ्रम मिटाने का काम कबीर साहब ने किया था। और कबीर साहब ने जब रामानंद का भ्रम मिटा दिया तो खुद रामानंद बोले कि हे परम पुरुष, मुझे तुम दीक्षा दो और अपना शिष्य बनाओ। तो कबीर साहब बोले कि इस जन्म में तो मैं आपको ही गुरु मानूंगा, नहीं तो गुरु मर्यादा खंडित हो जाएगी। अगले जन्म जरूर मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।